अब यहाँ पर सच्चे गुरु का वर्णन प्रारंभ करते हैं। विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञानध्यान तपोरक्त तपस्वीशः प्रशस्यते। विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रहः ज्ञानध्यानतपोरक्तः तपस्वी सः प्रशस्यते। सः तपस्वी प्रशस्यते। आप लोग पढ़ेंगे एक बार। ज्ञान ध्यान ऐसा संयुक्त पढ़ने का प्रयास करें। ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी शाह प्रशस्यते। अनबे देखेंगे। विषय आशा वशातीता निरारंभः अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः सा तपस्वी प्रशस्यते। तो वह सच्चा गुरु है। सबसे पहली शर्त क्या है? विषय आशा। विषय क्या है? पंच इंद्रियां हैं और पंच इंद्रियों के माध्यम से जो भोग भोगे जाते हैं वो विषय हैं। तो पंच इंद्रियों की विषयों की आशा से अतीत हैं, रहित हैं। किसी भी इंद्री के विषय की रंच मात्र भी आशा नहीं है। बहुत गर्मी लग रही है, पसीना पसीना हो रहे हैं, लाइट गोल है, तो मन में ये भाव पैदा नहीं होता कि लाइट चल जाए, आ जाए, पंखा चल जाए, और पंखा चल जाए तो थोड़ी तपन शांत हो जाए। यदि ऐसी भावना हो तो कौन सी इंद्री का विषय हो गया?
तो इस पर्सन इंद्री का विषय हो गया। तो इस आशा से अतीत हैं, रहित हैं। आज भोजन में मुझे गुलाब जामुन मिल जाए, मेरे अनुकूल भोजन मिल जाए। बहुत दिन हो गए नीरस भोजन करते करते, आज थोड़ा नमक मिर्ची वाला चटपटा भोजन मिल जाए। ऐसी भावना जिनके पास कभी भी पैदा नहीं होती है, वो कौन सी इंद्री के विषय से रहित है? ये रसना इंद्री के विषय से परे है। इसी तरह घ्राण इंद्री आजू बाजू वालों के शरीर से पसीना बह रहा है, बदबू आ रही है, तो नाक बंद नहीं करते। किसी से ये नहीं कहते थोड़ा दूर बैठो, आप बहुत बदबू आ रही है। नाली के पास भी बैठे हो, साधक ध्यान कर रहे हो, तो भी ऐसी भावना पैदा नहीं होती, अरे कहां आके बैठ गए, कितनी बदबू आ रही है। ऐसी भावना से रहित हैं, तो ये कौन से विषय से अतीत है? घ्राण इंद्री के विषयों से अतीत है। विषय से अतीत हैं, ये तो संक्षिप्त है। इंद्रियों के जितने विषय होते हैं, 5 इंद्रियों के 27 विषय, एक मन का विषय, ऐसे 28 विषयों के प्रति ना राग है और 28 विषयों के प्रति ना द्वेष है। ऐसा जिस साधक के अंदर हुआ करता है, उस साधक को कहते हैं विषयासा वशातीतो। विषयों की आशा से अतीत हैं, रहित हैं। कवि जिनको थोड़ी भी इच्छा नहीं, और निरारंभो परिग्रहा, आरंभ से रहित हैं। आरंभ क्या कहलाता? किसे कहते आरंभ? पंच सूनारंभ को आरंभ कहते हैं। चक्की चलाना वो आरंभ नहीं, शुरू करने वाला कार्य आरंभ नहीं। यहां पर आरंभ का अभिप्राय गृहस्थी संबंधी क्रिया कांड, उसका नाम आरंभ है। किसी कार्य का प्रारंभ आरंभ नहीं। तो 5 चीजों को आरंभ कहते हैं। चक्की चलाना, उखली कूटना, ओखली आजकल मिक्सी है, आप लोगों को ओखली की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बोलते हैं आप लोग? ओखड़, ओखड़। उससे कूटते ना, बड़ा मूसल लेकर के जमीन में वो गड्ढा वगैरह करते ना, ओखली जिसको कहते हैं। हाँ? कुछ भी अपनी भाषा में समझ ले। खानेड़ी, वो खानेड़ी तो अलग वस्तु है, वो खल है जिससे मिर्ची वगैरह कूटते ना, जमीन में रखते हैं और ऊपर 1-2 हाथ का जो डंडा मुसड़ होता ना, पटकते हैं उसके। गेहूं चावल वगैरह पहले लोग उससे कूटते थे, उसका नाम ओखली होता है। चक्की चलाना, झाड़ू लगाना, ओखली कूटना,
पानी भरना, कपड़े धोना, ये पंच सूनारंभ कहलाते हैं। तो साधु परमेष्ठी पंच सूनारंभ कहते हैं इनको। पंच सूना नाम रहता है, आरंभ समझ लो। इन 5 क्रियाओं को करने का नाम होता है आरंभ। महाराज कभी चक्की चला देगा नहीं चलाते, देखा आप लोगों ने? झाड़ू लगा देगा नहीं? आप कहोगे पिच्छी तो रखते हैं इसीलिए। पिच्छी झाड़ू लगाने वाला उपकरण नहीं, ये पिच्छी संयम का उपकरण है। पिच्छी रखना ये आदान निक्षेपण समिति को पालने के लिए एक मूल गुण है। यदि पिच्छी नहीं होगी तो मुनि महाराज का आदान निक्षेपण नाम का जो मूल गुण मुख्य होता है ना समितियों के अंतर्गत, उसका पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पिच्छी एक मूल गुण का, वैसे तो बहुत से मूल गुणों का पालन करवाती है। 28 मूल गुणों में कुछ ऐसे मूल गुण होते हैं जहां पिच्छी की आवश्यकता नहीं होती है। आहार करते हैं तो पिच्छी दूर रख देता है, केशलंच करते हैं तो पिच्छी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन शेष कार्यों में पिच्छी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे आरंभ से रहते हैं, कोई भी आरंभ नहीं करता है। अधिक आरंभ करना भी पापाश्रव का कारण है। श्रुत सागर महाराज ने तत्वार्थ वृत्ति में लिखा है, बहु आरंभ का, बहुत आरंभ करने वाला जीव नरक आयु का आश्रय करता है। इसलिए गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थों को ध्यान रखना चाहिए कि अपना आवश्यक कार्य करने के बाद धर्म आराधन करो। ऐसा नहीं कि कुछ लोग जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन पूरे दिन कोई गेहूं का शोधन करता रहेगा, कोई अपने घर का जाला निकालता रहेगा, कुछ लोग उसी दिन झाड़ा पोंछा लगाते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, इसका नाम उपास नहीं है। उपास करके आप समय काट रहे कि कर्म काट रहे? क्या काटना है बोलो? समय काटने का नहीं, कर्म काटने का उपक्रम है। इसलिए प्रत्येक आत्मा को जितना कम से कम आरंभ करना पड़े उतना प्रयास करो। आप जितनी अधिक सामग्री रखोगे उतना ज्यादा आरंभ करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास 50-50 जोड़ी कपड़े हैं वे बहु आरंभी हैं। कितनी जोड़ी कपड़े हैं आपके पास? कितनी साड़ियां हैं? बताओ।
सीमा होना चाहिए, असीमित नहीं। 2 जोड़ी कपड़े पर्याप्त हो सकता है। काम चलता कि नहीं चलता? काम तो एक ही जोड़ी से चल रहा भाई साहब, नहीं चल रहा। एक दिन में एक बार में एक ही जोड़ी कपड़े तो पहनता है, लेकिन सूटकेस भरे पड़े, उनको संभालना, जीभ हो जाए तो निकालना, गंदे हो जाए तो नदियन विच चीर धोआए, कोसन के जीव मराए। एक जोड़ी कपड़े को धोने में कोसों के जीव मर जाता है। हम नदियों में तो नहीं धोते हैं, हम तो अपने घर में नल में धोते हैं, नाली में बहाते हैं। तो नाली का पानी भी कहां जा रहा है? नाली के पानी में कितने त्रस जीव पैदा होते हैं मालूम है? प्रयास करना चाहिए जितना कम से कम आरंभ हो सके उतना कम आरंभ रखें। 2 जोड़ी कपड़ों से भी जीवन का निर्वाह होता है। मुनि महाराज के पास कितने जोड़ी कपड़े रहते हैं? एक भी नहीं। मुनि महाराज के पास कितने गैस चूल्हे रहते हैं? आप लोगों के पास? गैस चूल्हा भले ही एक हो, लेकिन सिलेंडर तो कम से कम, मोबाइल तो कम से कम कितने? लोगों का काम एक से नहीं चलता है आज, कमाल हो गया। मोबाइल भी 2 तो ठीक तो है, हम 2 नहीं, हम 2 वालों के साथ 2 नहीं, हम अकेले के साथ 2, ऐसा है ना? ये बहुत आरंभ कहलाता है। इस आरंभ को श्रावक भी कम कर सकता। जो श्रावक आरंभ कम करता है वो आगे मोक्ष मार्ग में अपना रास्ता प्रशस्त करता है। निरारंभो अपरिग्रहा, और परिग्रह से रहित है। देखो 3 चीजें त्यागने योग्य हैं: विषयों की आशा, आरंभ और परिग्रह। इन 3 चीजों के त्याग से 3 गुण प्रकट होते हैं। विषयों की आशा के त्याग से जितेंद्रीय पना हुआ करता। जहां विषयों का त्याग होगा वहां जितेंद्रीय पना प्रकट होगा। और निरारंभ हो, निरारंभी होगा, आरंभ का त्याग होगा तो सकल महाव्रती होगा, सकल व्रती बनेगा। और अपरिग्रही होगा तो अपरिग्रह के प्रभाव से वीतरागी होगा। 3 विशेषण ध्यान में रखना। विषयों की आशा से रहित होने पर कौन सा गुण प्रकट होता है? जितेंद्रिय बनते हैं। और आरंभ के त्याग से सकल व्रती बनते हैं। और परिग्रह के त्याग से वीतरागता प्रकट होती है। 3 गुण है। अब सकल व्रत, जितेंद्रीयपना और
वीतरागिता, इन तीनों चीजों को स्थिर करने के लिए समंतभद्र महाराज ने कहा ज्ञान ध्यान तपोरक्ता। साधु के लिए अब इनका त्याग करके करना क्या है? ज्ञान करो। साधु के लिए कुंद कुंद स्वामी ने दो मुख्य लक्षण कहे, ध्यान जैनम मुखम साहूड़म। साधु के ध्यान और अध्ययन दो मुख्य हैं। और दानम पूया मुखम साव्याणम, दान और पूजा श्रावकों के लिए मुख्य है। दान करो और भक्ति करो, इस श्रावक का मूल गुण है। कुंद कुंद स्वामी ने रयण सार में कहा है। उस साधु के लिए दो काम करना है, अध्ययन करो और ध्यान करो, तीसरा कोई काम नहीं। तो ये साधुओं के और श्रावकों के मूल गुण हुआ करता है। ज्ञान करने से सकल व्रत मजबूत होता है। सकल व्रत किसके त्याग से आया? आरंभ के त्याग से सकल व्रती बना ना। तो सकल व्रती के लिए ज्ञान अभ्यास करना परम आवश्यक है। दौलत राम जी ने भी कहा है, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। सम्यक ज्ञानी होता है तो फिर मजबूत चारित्र होता है। और ध्यान करने से जितेंद्रीय पना में परिपक्वता आती है। और तप का अभ्यास करने से वीतरागता के सन्मुख होता है। इसलिए ज्ञान ध्यान, ज्ञान का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर करना चाहिए। अब आप कहें कि मुझे तो बहुत काम रहते हैं, काम करो, लेकिन काम करते करते भी ज्ञान का अभ्यास हो सकता है। आपका मन कुछ ना कुछ तो सोचता रहता है। आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो इस पंक्ति को आप कंठ में रख सकते हैं, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सब प्रशस्यते। यहां पर गुरु की स्तुति भी है, स्वाध्याय भी है। और जब बार बार पढ़ोगे निरारंभो परिग्रह निरारंभो परिग्रह, तो अपनी भी भावना पैदा होती कि आरंभ और परिग्रह से अपन को भी दूर होना चाहिए। अभी अपनी भावना कहां है? खूब परिग्रह को इकट्ठा करने की। अब परिग्रह को इकट्ठा करोगे तो जितना परिग्रह को इकट्ठा करोगे उतना ज्यादा आरंभ करना पड़ेगा। आपके पास पैसा हुआ, जब पैसा नहीं था तब आप पैदल चलते थे। थोड़ा पैसा हो गया तो साइकिल खरीद ली। साइकिल से थोड़ा ज्यादा कमा लिया तो क्या ले लिया? मोटरसाइकिल ले ले। अब थोड़ा और हो गया
तो मोटरसाइकिल पर चलने में आंखों में हवा लगती है, धूप लगती है, चला नहीं जाता। क्या चाहिए? कार। कार आई तो समझो भी जीवन बेकार। कार बेकार कर देता है जीवन। क्यों? यदि पैदल चलने वाला गिरेगा तो कितना घायल होगा बताओ? पैदल चलने वाला उपटा लग करके यदि गिर जाए तो ज्यादा से ज्यादा उसके दांत टूटेंगे। साइकिल वाला गिर जाए तो ज्यादा से ज्यादा हाथ टूटेगा, और मोटरसाइकिल वाला गिर जाए तो हाथ पैर टूटेंगे। और कार के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा बताओ? जीवन बेकार हो जाता है। और फिर कार खरीदी तो कार के लिए भोजन भी तो रोज देना पड़ता भाई साहब। ऐसा थोड़ी कि अब कार खरीद ली तो जीवन भर के लिए सुखी हो गए। अरे भैया 5 रुपया किलोमीटर खर्च करना पड़ता है। कम से कम 5 लाख की कार खरीदो, रोज 1 किलोमीटर चलना तो 5 रुपया। लेकिन ऑटो से जाओगे तो 5 रुपया किलोमीटर का खर्च नहीं आएगा आपको। आएगा इतना? ये आरंभ और परिग्रह को कम करने का तरीका है। जितनी अपनी इच्छाएं कम होंगी उतना आरंभ परिग्रह कम होगा। जितनी इच्छाएं आपकी बलवती होंगी उतना आरंभ परिग्रह ज्यादा होगा। तो ज्ञान ध्यान तपोरता, ज्ञान और ध्यान, तप में जो रक्त लगे हुए हैं उसको छोड़ करके कभी दूसरा काम नहीं करता है। ये सच्चे गुरु का लक्षण है। चूंकि समंत भद्र महाराज ने उत्कृष्ट गुरु का लक्षण लिखा है, इस कारिका को सामने रख करके वर्तमान काल से मिलान करना थोड़ा कठिन है। वर्तमान की द्रव्य क्षेत्र काल की परिस्थिति को देख करके जितना संभव हो उतना त्याग करने का प्रयास करना, ये मोक्ष मार्ग इससे सरलता हुआ करती है। इस प्रकार यहां तक देव शास्त्र गुरु का लक्षण समझा। 4 नंबर की कारिका में आया था, परमार्था न मापता गम तपो भ्रताम श्रद्धानम। इतनी पंक्ति आई थी ना। तो 4 नंबर की कारिका में ऊपर की कारिका अर्थात 2 चरणों का व्याख्यान यहां तक हुआ। अब नीचे की कारिका है त्रिमूढ़ापूर्ण वष्टांगम, 3 मूढ़ता से रहित और अष्टअंग से सहित। तो समंत भद्र महाराज अब देव शास्त्र गुरु का लक्षण लिख करके सम्यक दर्शन के 8 अंगों का व्याख्यान प्रारंभ करता है। सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के साथ में ये 8 अंगों का पालन करना परम आवश्यक है।
यदि आपके पास सम्यक दर्शन ना भी होवे तो भी इन 8 अंगों के पालन करने से भी सम्यक दृष्टि बन सकते हो। पहले क्या किया जाए बताओ? पहले 8 अंगों का पालन करें कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करें? आप लोग क्या चाहते हैं बताओ? 8 अंगों का पालन। बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन तो जब होना होगा हो जाएगा, लेकिन 8 अंगों का पालन करके हम आज भी सम्यक दृष्टि कहला सकते हैं। तो उन 8 अंगों में सबसे पहला अंग निशंकित अंग है। उस निशंकित अंग का लक्षण अपन देखते हैं। कारिका नंबर 11। हिदमी विद्रसुमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इति कंपाय संभूवत् सन्मार्गे संशया रुचि। इदमे वेद्रस्मेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इति कंपाय संभूवत् सन्मार्गे संशया रुचि। आप लोग पढ़ेंगे एक बार? सन्मार्गे। सन्मार्ग माने मोक्ष के मार्ग में ऐसी रुचि होना, रंच मात्र भी संशय नहीं होना। किस विषय में? इदम एव, संधि विच्छेद करेंगे, शुरू से देखेंगे। इदम एव ईदृशम एव, अलग अलग निकालेंगे अपन। इदम एव ईदृशम एव तत्त्वम अन्यत ना अन्यन ना, नान्यन यहां से निकालना। देखो क्या क्या निकल रहा है तत्वम के आगे। ना अन्यन ना चे अन्यथा। फिर इति अकंप आयस अंभुवत सन्मार्गे असंशया रुचि। शब्दार्थ देखेंगे एक बार। तत्व को पकड़ना, तत्व के विषय में अपनी कैसी दृढ़ श्रद्धा हो। तत्वम इदमेव, तत्व यानी वस्तु स्वरूप यह ही है,
इदम एव, ऐसा ही है, और ईदृशम एव, दो चीजें हो गई। इदम एव ईदृशम एव, तत्वम यही है और ऐसा ही है, अन्यत ना, अन्य प्रकार नहीं है। अन्य नहीं है और अन्यथा ना, अन्य प्रकार भी नहीं है। इति, इस प्रकार, अकंप, अकंप माने निश्चल, आयस अंभोवत, आयस माने, आयस माने लोहा होता है, और लोहे से बनी हुई कोई वस्तु जो होती उसको आयस कहते हैं। और उस लोहे की बनी हुई वस्तु के ऊपर अपन पानी चढ़ा देते ना, अंभोवत, अंभो माने होता पानी। जैसे तलवार है तो तलवार के ऊपर पानी चढ़ा दिया, अथवा तांबे का कलश है, उस कलश पर सोने का पानी चढ़ा दिया, ऐसा भी होता है। तो जैसे तलवार पर चढ़े हुए पानी के सदृश अकंप होता है, वो छूटता नहीं। इस तरह सन्मार्गे, सन्मार्ग में असंशय रुचि, किसी प्रकार का संशय पैदा ना हो, उसको निशंकित अंग कहते हैं। अपनी ऐसी दृढ़ श्रद्धा तत्व के प्रति है कि नहीं? जब ऐसी दृढ़ श्रद्धा होगी तब आत्म तत्व का वास्तविक ज्ञान होगा। आत्मा कैसा है मालूम है? निशंकित अंग को धारण करना तो आत्मा मरता भी है कि नहीं मरता? नहीं मरता, पक्का। तो आप लोगों को कभी डर तो लगता ही नहीं होगा। डर लगता कि नहीं लगता आप लोगों को? काय का डर है? डर तो लगता है, है? क्या आत्मा है, बहुत बढ़िया। शरीर के मरने का डर लगता है, तो शरीर से ज्ञान दर्शन ना मरे इसका डर करो। क्या शरीर का ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं, आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव है। डरना उससे, इस शरीर तो डरते भी रहोगे तो भी छूटेगा है? क्या ऐसा है कि आपके डरने से शरीर छूटता नहीं है? हर व्यक्ति डरता है मैं ना मरूं। कोई चाहता है मरना? पूछ लो आप, कैसा भी दुखी व्यक्ति होगा वो कभी कभी उद्रेक में आकर के कह तो देगा कि भगवान अब जल्दी उठा लो, ऐसा कह देता है। लेकिन जब उसका उद्रेक शांत हो जाए तब उस व्यक्ति से जाकर के पूछो, भैया अब तो मरना चाहते कि नहीं मरना चाहते? जब पीड़ा हो रही तब तो कह देगा,
लेकिन दवाई मिल जाए और आराम लग जाए और अब उसका लड़का कहे कि बाबा जी देखो तुम उस समय तड़प रहे थे, तो हमने सोचा कि आप तड़पते तड़पते ना मरो, इसलिए डॉक्टर को दिखा दिया, दवाई दिला दी, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, अब क्या करो हैं? तो क्या कहेगा वो बुढ़ा, बता? तैयार है मरने को? कोई भी व्यक्ति मरना पसंद करते ही नहीं। बिभेति मृत्यु न ततोस्तु मोक्षो नित्यम सेवम वांछति नास लाभा। इस संसारी प्राणी रोज मृत्यु से डरता है, लेकिन मृत्यु से डरने से कभी मृत्यु तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकती है। उन नित्यम शिवम वांछति, रोज मोक्ष की इच्छा करता है, नास लाभा, तुम्हारी इच्छा से मोक्ष नहीं होता। इच्छा से मोक्ष होने लगे तो बहुत से लोग बैठे हैं ऐसे भीख मांगने के लिए कि हमें मोक्ष दे दो भगवान। मोक्ष भीख मांगने से नहीं होता, ध्यान रखना। मोक्ष की प्राप्ति स्वयं के पुरुषार्थ से होती है, रत्नत्रय की प्राप्ति से होती है, और वो रत्नत्रय की प्राप्ति स्वयं के परिणामों से होती है। आचार्य समंतभद्र स्वामी इस बात को कहते हैं, विवेति, डरते रहो तुम, लेकिन तुम्हारे डरने से मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी, ऐसा कभी भूल करके भी मत सोचना। डरने के बाद भी व्यक्ति मरता है। तो पूज्य पाद महाराज कहते हैं, न मे मृत्यु कुतो भीतर, ऐसा पढ़ते ना अपन। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा, नामे मृत्यु कुतो भीतर, और आगे नामे मृत्यु कुतो भीतर, नामे, ऐसे कुछ प्रयोग किए हैं पूज्यपाद स्वामी ने। जब मुझे कभी मृत्यु सता नहीं सकती है तो भय से क्यों डरे? भय किस बात का? नामे व्याधिर कुतो व्यथा, नामे मृत्यु कुतो भीतिर, नामे व्याधिर कुतो व्यथा। ओ मुझे व्याधि भी नहीं है। लोग मरने से डरते हैं या रोग से डरते हैं? तो मुझे रोग ना आ जाए इसलिए कई लोग तो पहले से दवाइयां खरीद के रखते हैं। देखा है आपने? बुखार आया तो जल्दी खा लेंगे, ऐसा सोचता है लोग। नामे मृत्युर कुतो भीतिर, नामे व्याधिर कुतो व्यथा। ना हम बालो न वृद्धो हम युवई तानी पुद्गले। मैं बालक भी नहीं हूं, जवान भी नहीं हूं, मैं वृद्ध भी नहीं हूं। ये सारी की सारी अवस्थाएं तो पुद्गल की हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, ना आत्मा कभी जवान होता। नामे मृत्युर कुतो भीतिर, नावे व्याधिर कुतो व्यथा। ना हम बालो न वृद्धो हम युवई तानी पुद्गल है। ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, आत्मा की पर्याय नहीं है। इस प्रकार तत्व के विषय में अपनी अटूट श्रद्धा हो। यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है।
ऐसी अटल श्रद्धा जैसे तलवार पर चढ़े हुए पानी अकंप होता है, उसी तरह श्रद्धा भी अपनी ऐसी अटूट श्रद्धा हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वस्तु तत्व के प्रति शंका नहीं होना चाहिए। तो फिर अब शंका ना करें। फिर देखो, वस्तु तत्व को समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना, उसका नाम शंका नहीं, उसको सम्यक दर्शन का अंग नहीं। इस श्रुति की अभ्यास की शंका करना तत्व ज्ञान को निर्मल करना है, लेकिन यहां शंका का अभिप्राय विपरीत श्रद्धा है। तत्व के प्रति आपकी ऐसी श्रद्धा नहीं बन रही है, वो विपरीत श्रद्धा तुम्हें निशंकित अंग से पतन करा करके मिथ्यात्व की ओर ले जाता है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अपने इंद्रिय के विषय नहीं होते। कल बताया था ना, 3 प्रकार के पदार्थ हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। इन पदार्थों के प्रति भी शंका नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म पदार्थ है जो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, वो सब सूक्ष्म की कोटि में लगा लो। अचाक्षुष स्कंद, चूंकि आचार्यों ने पुद्गल परमाणु को सूक्ष्म लिखा है, लेकिन अपने लिए तो अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद भी आंखों से दिखाई नहीं देता, अनंत प्रदेशी। प्रत्येक समय अपन को कर्म का आश्रय हो रहा है, और जब कर्म का आश्रय होता है तो वो अनंत प्रदेशी पुद्गल परमाणुओं का पिंड होता है। वो अनंत प्रदेशी पुद्गल परमाणु को ना अपन देख पा रहे हैं, ना अनुभव कर पा रहे हैं, और ना अपन को वजन में हल्का भारी लगता है। प्रत्येक क्षण अनंत प्रदेश आ रहा है, तो इसको भी सूक्ष्म कहते हैं। तो सूक्ष्म वस्तु के प्रति अपनी शंका ना हो। अंतरित वस्तु है, राम रावण आदि हुए थे, आपको विश्वास है? हुए थे कि नहीं हुए थे? पक्का है? हमें तो पता नहीं है। हुए होंगे, सुनते तो हैं। सुनते हैं मतलब आपकी पक्की आस्था नहीं है, आपकी आस्था कहीं और है। अभी अंतरित वस्तु है तो देखो, अपना ज्ञान तो अति निकट की वस्तु भी नहीं जान सकता। क्या आप अपने 7वीं पीढ़ी के पूर्व आपके पिता के पिता के पिता का क्या नाम था बता सकते हैं? थे कि नहीं? 7वीं पीढ़ी में आपके पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता थे कि नहीं? थे, पक्का। ऐसा तो नहीं कि ना हो? ऐसा लगता किसी को कि ना होंगे? थे, पक्का। अच्छा, तो 7वीं पीढ़ी के भी पहले के पिता रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? रहे होंगे। तो कितनी पीढ़ी आप पता कर सकते हो? देखो, आज के लोग तो 2-3 पीढ़ी वालों को भी याद नहीं रखते। आज के लोग तो अपने पापा का भी नाम भूल जाते हैं। दादा दादा का तो छोड़ो, इतनी फुर्सत ही नहीं कि भी याद रख सकें। और माता पिता ने भी ऐसा संस्कार दिया कि बच्चे पैदा हुए और नर्सरी, क्या कितने घंटे बाहर रहते बच्चे बताओ माता पिता से? आजकल 2-4 घंटे भी माँ बाप से नहीं मिल पाते आज के बच्चे। तो
सुबह से आपने नर्सरी भेज दिया, आप लोग अपने ऑफिस चले गए, 8 घंटे की ड्यूटी करना है, वहां नर्सरी में भी पालन पोषण कर रहे हैं। और फिर इसके बाद आए, थोड़ा सा 2-5 मिनट मिले और लोग देखा कि यह बच्चा परेशान करने वाला है, तो उस बच्चे को क्या पिला देते भाई साहब? क्या करते हो? टीवी चालू नहीं करते अम्मा जी, आजकल विरांडी पिला के सुला देते बच्चों को, ऐसा मैंने सुना। परेशान ना करें इसलिए ब्रांडी पिलाओ, बेहोश करो और वे बिल्कुल मृतक बत पड़े रहें। अब कल सुबह उठेंगे और सीधा नर्सरी भेज देंगे। जब बच्चों को माता पिता ऐसे संस्कार देंगे तो वे बच्चे माता पिता का नाम भी कैसे याद रखेंगे? ये स्थिति है। ऐसी श्रद्धा हो, उसका नाम निशंकित अंग है। तो ये अंतरित कहलाते हैं। सूक्ष्म अंतरित वस्तु पर श्रद्धा करो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपनी चीज मानते कि इसके बिना आज तक हमारी जो परंपरा चली है वो परंपरा अन्यथा चल नहीं सकती है। इसलिए है हमारे ज्ञान का विषय नहीं, श्रद्धा का विषय बना के रखो। इसको अंतरित करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती जिसको दूरवर्ती कहते हैं। दूरवर्ती का अभिप्राय जहां हम पहुंच नहीं सकते। सुमेरु पर्वत है, कहां पर है? देखा आपने? हस्तिनापुर वाला नहीं, हस्तिनापुर का तो देखा होगा आप लोगों ने, दिल्ली के पास का। वो सुमेरु पर्वत नहीं। जिस सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम चित्रालय, भद्रसाल, नंदन, सोमनश, पांडुक आदि वन है, जिस सुमेरु पर्वत पर गजदंत आदि पर्वतों के ऊपर अकृत्रिम चित्रालय है, जिस सुमेरु के निचली भाग में देवगुरु उत्तर गुरु है, जिस सुमेरु के आजू बाजू में शाश्वत विदेह क्षेत्र है, उसको देखा कभी कि नहीं देखा? उसको तो नहीं देखा, लेकिन सुना कभी कि नहीं सुना? सुना है। तो सुमेरु पर्वत होता है, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन श्रद्धा का विषय है। ये क्षेत्र से दूरवर्ती पदार्थ कहलाता है। असंख्यात द्वीप समुद्र है, उनके ऊपर अपनी आस्था हो तो इस तरह के 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती। इन पदार्थों के प्रति भी अपनी आस्था बनी रहे, तब कहीं निशंकित अंग का पालन होता है। कितने बजे तक चलना? 5 बजे तक कि 5:30 तक? 5:15 तक। इस प्रकार निशंकित अंग का वर्णन हुआ। अब अपन निकांक्षित अंग को देखते हैं। दूसरे नंबर, कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तरितोदये पापवीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पापवीजे सुखे नास्था
श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। आप लोग पढ़ेंगे एक बार। अब कहते हैं, किसका वर्णन है ये? दूसरा, निकांक्षित अंग किसका? सम्यक ज्ञान का कि सम्यक चारित्र का? सम्यक दर्शन का। बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन का दूसरा अंग नाम है निकांक्षित। निकांक्षित का अर्थ क्या होता है? आकांक्षा नहीं करना। किस विषय में आकांक्षा नहीं करना? धर्म के बदले में लोग अपनी इच्छाएं बनाए रहते हैं ना। आप शांति विधान कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? शांति विधान करने का लक्ष्य क्या है आपका? घर की शांति। मेरा परिवार सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं, यही लक्ष्य है ना। तो भक्ति का लक्ष्य मात्र गृह शांति है भैया। गृह शांति नहीं, कर्म शांति का लक्ष्य बनाओ। गृह शांति और कर्म शांति में अंतर है कि नहीं? ग्रह की शांति करना यानी तुम उस घर में रह करके सुख खोजना चाह रहे हो। लक्ष्य ही हुआ ना। मैं जिस घर में रहूं वो सदा सुखी बना रहे, फलता फूलता रहे। हे भगवान, इसलिए मैं आपके सामने ये अष्टद्रव्य चढ़ाता हूं। ऐसा है। देखो, भक्ति के बदले में ये भावना नहीं होना चाहिए। ये तो अपने आप बिना मांगे मिलते हैं। आप वृक्ष के नीचे जाओगे तो वृक्ष के नीचे जाकर के आपको वृक्ष से याचना करना पड़ेगी कि हे वृक्षराज थोड़ी देर हमें छाया दे दो। हाँ, क्या होगा? वहां पहुंचते ही छाया तो मिलेगी ही मिलेगी। इसको कोई टाल नहीं सकता, पक्का नियम है। लेकिन अब छाया की याचना करने में आप समय निकाल दो तो ये ठीक नहीं। भगवान की भक्ति तो अपने आप में अनंत दुखों को शांत करने वाली है। और उस भक्ति के बदले में आप कहो कि भगवान मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरी दुकान अच्छी चले, मेरा मकान अच्छे से बना रहे, मेरा लड़का डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए। ये क्या है? हमें पुजारी बनना कि भिखारी बनना है? पुजारी और भिखारी में अंतर क्या है बताओ? अंतर इतना है
कि एक व्यक्ति भगवान के दरबार में जाकर के भगवान से कहता है, भगवान आपने जो छोड़ा है वो मुझे मिल जाए, और एक व्यक्ति कहता है, भगवान आपको जो मिला है वो मुझे मिल जाए। दोनों में अंतर समझ रहे? जो भगवान ने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए, इसकी याचना करने वाला कौन है? भिखारी है। और जो भगवान को मिला है वो मुझे मिल जाए, इसकी याचना करने वाला पुजारी है। मिला क्या है भगवान को बताओ? अनंत चतुष्टय के धनी। हे भगवान, आपको अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ है, आप उसके धनी है, मालिक हैं। वो अनंत चतुष्टय मुझे मिल जाए, जो ऐसी याचना करता है वो सच्चा पुजारी है। और भगवान ने छोड़ा क्या है? घोड़े 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादि के संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। क्या छोड़ा भगवान ने मालूम? 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़ा, 84 लाख हाथी, 6 खंड का राज, करोड़ों सेवक। इस सारी की सारी वस्तु भगवान ने इन सबको जीर्ण तृण सम, सड़े घास के टुकड़े की तरह फेंक दिया। तो भगवान ने ये छोड़ा है और आप वो ही मांग रहे हो। जीर्ण तृण सम त्यागी ऐसा लिखा है। अब भगवान ने जो छोड़ा वो मुझे मिल जाए, तो भगवान ने इस संसार का आडंबर छोड़ा है। यदि आपको वो चाहिए है, वो अच्छा होता तो भगवान काहे को छोड़ते बताओ? परिग्रह अच्छा है कि बुरा है? पक्का है? अच्छा है कि बुरा है? थोड़ा जोर से बोला। बुरा है। सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं? तो सब लोग परिग्रह के त्यागी हैं कि परिग्रह के रागी हैं? देखो, इसी का नाम है जान बूझ कर अंध बने हैं, आखन बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। आप जान रहे हो कि वो चीज बुरी है, लेकिन जान करके भी हम उसके त्यागी हैं कि सेवी हैं बताओ? ये तो अच्छे से खबर पड़ी ना कि परिग्रह बुरा ही है। परिग्रह पाप के अंतर्गत है कि पुण्य के अंतर्गत है? सबको पता है ना? परिग्रह पाप के अंतर्गत है। तो परिग्रह को संभाल करके रखना माने पाप को संभाल करके रखना है। तो ये हुआ करता है कि किसी भी वस्तु में आकांक्षा ना हो। भक्ति तो करो, लेकिन भक्ति के बदले में आकांक्षा नहीं। भक्ति का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई आवश्यकता नहीं मांगने। देखो, एक कुली है, एक वो बोझा उठाने के पहले कहता है हम 50 रुपए लेंगे, और एक कुली है कि कोई ठहराव नहीं करता और आपको खुशी खुशी आपकी सीट पे बैठाल करके आ जाता है। तो जिस कुली ने ठहराव नहीं किया, आप उससे प्रसन्न होते हैं कि जिसने बोझा सिर पर रखने के पहले अपनी बात पक्की कर ली, उससे प्रसन्न होता है? नहीं किया।
और अधिक पैसा आप किसको देना चाहते हैं? जिस व्यक्ति ने कोई डिमांड नहीं की, अपना मन होता बेचारा गरीब आदमी कुली है, बोझा ढो रहा है, इसको 5 रुपया ज्यादा दे दो तो ठीक है। लेकिन जिसने पहले से पक्का कर लिया है, अब उसके प्रति होता है कि इसको 1 पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे। 1 रुपया भी यदि खुला चाहिए तो फिर आप लाइए, तब देंगे हम 50 का नोट, नहीं तो नहीं देंगे। ये भावना हुआ करती है। तो लोक व्यवहार में भी जहां पर कोई याचना नहीं होती, वहां पर आप प्रसन्न होकर के उसको सैकड़ों रुपया प्रदान कर देते हैं। तो क्या 3 लोग के सामने जाओगे, 3 लोग का नाथ जहां बैठा है उसके सामने आप कहो कि भगवान हमारे घर में शांति कर देना, तब हम शांति विधान करेंगे, तो फिर शांतिनाथ भगवान भी कहेंगे हम विचार करेंगे। फिर ऐसा नहीं, करो निरपेक्ष वृत्ति। प्रत्येक क्रिया को करते समय कर्म को नष्ट करने का अपना भाव हो। इसी भावना के साथ विराम लेते, बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय।